देश और दुनिया में रहने वाले अनगिनत आस्थावानों का है। आस्था पे चोट करोगे तो कांग्रेस पर भी चोट होगी, सपा पर भी चोट होगी और ये सब मिट जाएंगे। सर, महाकुंभ पे जिस तरह के टिप्पणी कल महाकुंभ में मौनी अमावस्या पूरे देश भर में है, बहुत ज्यादा इसमें श्रद्धालु आ रहे हैं, कई करोड़ की बात हो रही है, किस तरह की व्यवस्थाएं रहने वाली हैं? व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। स्वागत के लिए प्रयागराज में सभी श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए प्रयागराज भी तैयार है। वहां सरकार और प्रशासन भी पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त रह करके वहां पर कार्य कर रहा है। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो आवें, आस्था की डुबकी लगावें, उनका स्वागत सम्मान है। और सभी विरोधी जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनसे मैं कहूंगा कि आस्था को चोट पहुंचाने वाले जहरीले बयान देने से बाज आएं। अभी आप मिल्कीपुर जा रहे हैं प्रचार में, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जाने वाले हैं। क्या लगता है वो जो कह रहे हैं कि जनता पीडीए के साथ समाजवादी पार्टी को समर्थन कर रही है? उनके फर्जी पीडीए की हवा निकल चुकी है। अभी उपचुनाव 9 सीटों के हुए थे, 7 बीजेपी जीती है और 2 पे सिमट करके रह गए थे। और मिल्कीपुर में तो समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है, उसी के लिए मैं जा रहा हूँ। एक आखिरी सवाल है, कल जेपीसी में उसको पारित कर दिया गया है, उसमें 14 अमेंडमेंट में 25 संशोधन हुए हैं और आने वाले दिनों में उसको सदन की उसमें भी रखा जाएगा, लोकसभा में भी। मुझे उम्मीद है कि जेपीसी के माध्यम से जो संसद में वक्फ बोर्ड को लेकर के बिल आने वाला है वह पास होगा और वक्फ बोर्ड के आड़ में जो अवैध कब्जे, माफियागिरी, जमीनों का कब्जा कर लेना या जो चल रहा था उसका अंत हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि वक्फ बोर्ड खत्म हो जाएगा। के सांसद उसमें कह रहे थे, तो वो मस्जिद की भी बात कह रहे हैं, कब्रिस्तान की भी बात कह रहे हैं कि ये सब भी खत्म कर दिया जाएगा। ये झूठ फैला रहे हैं। ये वक्फ बोर्ड के नाम पर केवल अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। कोई मस्जिद और कोई मजार उसके लिए न सरकार कोई ऐसी योजना है, लेकिन वह संसद का विषय है और संसद में आने के बाद जब वो वक्फ बोर्ड समाप्त हो जाएगा तो उसका हम इंतजार कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि समाप्त हो जाएगा। तो वक्फ बोर्ड समाप्त हो जाएगा या उसको बेहतर किया जाएगा? मतलब अभी तो माफियागिरी समाप्त हो जाएगी। देश और दुनिया में रहने वाले अनगिनत आस्थावानों का है। आस्था पे चोट करोगे तो कांग्रेस पर भी चोट होगी, सपा पर भी चोट होगी और ये सब मिट जाएंगे। सर, महाकुंभ पे जिस तरह के टिप्पणी कल महाकुंभ में मौनी अमावस्या पूरे देश भर में है, बहुत ज्यादा इसमें श्रद्धालु आ रहे हैं, कई करोड़ की बात हो रही है, किस तरह की व्यवस्थाएं रहने वाली हैं? व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। स्वागत के लिए प्रयागराज में सभी श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए प्रयागराज भी तैयार है। वहां सरकार और प्रशासन भी पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त रह करके वहां पर कार्य कर रहा है। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो आवें, आस्था की डुबकी लगावें, उनका स्वागत सम्मान है। और सभी विरोधी जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनसे मैं कहूंगा कि आस्था को चोट पहुंचाने वाले जहरीले बयान देने से बाज आएं। अभी आप मिल्कीपुर जा रहे हैं प्रचार में, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जाने वाले हैं। क्या लगता है वो जो कह रहे हैं कि जनता पीडीए के साथ समाजवादी पार्टी को समर्थन कर रही है? उनके फर्जी पीडीए की हवा निकल चुकी है। अभी उपचुनाव 9 सीटों के हुए थे, 7 बीजेपी जीती है और 2 पे सिमट करके रह गए थे। और मिल्कीपुर में तो समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है, उसी के लिए मैं जा रहा हूँ। एक आखिरी सवाल है, कल जेपीसी में उसको पारित कर दिया गया है, उसमें 14 अमेंडमेंट में 25 संशोधन हुए हैं और आने वाले दिनों में उसको सदन की उसमें भी रखा जाएगा, लोकसभा में भी। मुझे उम्मीद है कि जेपीसी के माध्यम से जो संसद में वक्फ बोर्ड को लेकर के बिल आने वाला है वह पास होगा और वक्फ बोर्ड के आड़ में जो अवैध कब्जे, माफियागिरी, जमीनों का कब्जा कर लेना या जो चल रहा था उसका अंत हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि वक्फ बोर्ड खत्म हो जाएगा। के सांसद उसमें कह रहे थे, तो वो मस्जिद की भी बात कह रहे हैं, कब्रिस्तान की भी बात कह रहे हैं कि ये सब भी खत्म कर दिया जाएगा। ये झूठ फैला रहे हैं। ये वक्फ बोर्ड के नाम पर केवल अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। कोई मस्जिद और कोई मजार उसके लिए न सरकार कोई ऐसी योजना है, लेकिन वह संसद का विषय है और संसद में आने के बाद जब वो वक्फ बोर्ड समाप्त हो जाएगा तो उसका हम इंतजार कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि समाप्त हो जाएगा। तो वक्फ बोर्ड समाप्त हो जाएगा या उसको बेहतर किया जाएगा? मतलब अभी तो माफियागिरी समाप्त हो जाएगी।